हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन फाइनली आपका आउट हो चुका है। सीटेट दिसंबर 2024। अब आप आवेदन कब से कब तक भर सकते हैं, क्या इसके सिलेबस में चेंजेस हुए हैं या नहीं, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा बुलेटिन है, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल में जा कर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बाकी डिटेल भी देख सकते हैं। जैसे सिलेबस को आप अगर टॉपिक वाइज देखना चाहें, प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं। बाकी डिटेल जो है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है सीटेट का, जो पहली बार इस बार देने वाले हैं तो उनको जानकारी नहीं होगी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तो वो लोग भी अच्छे से इसको एक बार देख लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके जो आवेदन है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी कितनी है। तो ड्यूरेशन की बात करें हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 17 सितंबर यानी कि आज से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट बात करें हम तो 16 अक्टूबर, लगभग आपका 1 महीने का टाइम दिया गया है एप्लीकेशन भरने के लिए। 16 अक्टूबर को लास्ट डेट आपकी रहने वाली है इसकी। एग्ज़ाम की बात करें तो 1 दिसंबर 2024 को आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए डेट आपकी मेंशन है, 1 सेकेंड, डेट आपकी मेंशन है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2024। तो आपके पास अब कितना टाइम बचा हुआ है। सितंबर मान लीजिए आधा चला गया, अक्टूबर नवंबर 2 महीने का टाइम है आपके पास। 2 महीने का टाइम है, आपको तैयारी एकदम ज़बरदस्त करनी है। इसके पहले जो लोग दे चुके हैं एग्ज़ाम, फर्स्ट टाइम क्वालिफाई नहीं हुआ, उन लोगों की प्रिपरेशन नए वालों से काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं, जो इस बार भरने वाले हैं फॉर्म को, परेशान बिल्कुल ना हो। नोट्स अवेलेबल है हमारे पास आपके लिए सीटेट के लिए, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जैसे आपकी सीडीपी हो गई है ना, ईवीएस हो गया, मैथ पेडालॉजी हो गई, इंग्लिश पेडालॉजी, हिंदी पेडालॉजी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीडीपी के आपको मिल जाएंगे, चाहे वो पर्यावरण के हों वो मिल जाएंगे। तो ये डेटा आपको पूरा मिल जाएगा। चलिए अब आगे हम डिटेल देख लेते हैं। और जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम डेट देखिए 1 दिसंबर यहाँ पर दिया हुआ है। 1 दिसंबर को पेपर है। पेपर जो 2 होगा वो मॉर्निंग के शिफ्ट में आपका होने वाला है, 9:30 से 12 बजे तक, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। पेपर जो 1 होगा वो इवनिंग के समय होगा आपका, 2:30 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी। आप भर कहाँ से सकते हैं फॉर्म, तो CTET.nic.in जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर चाहिए आपको जीपीजी फॉर्मेट में, यहाँ पर पूरा दिया हुआ, या आप कहीं भी कैफ़े में, इंटरनेट कैफ़े में जा करके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लें फ़ीस की, तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए जो फ़ीस है वो पेपर 1 अगर भरते हैं या 2, दो में से कोई एक फॉर्म फिल करते हैं तो 1000 आपकी फ़ीस रहेगी। अगर आप दोनों फिल करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो 1200 रुपये में दोनों फॉर्म फिल हो जाएंगे। SC ST और हैंडीकैप के लिए बात करें तो 500 रुपये पेपर 1 की, यानी पेपर 1 या फिर पेपर 2, दो में से कोई भी एक फिल करते हैं तो 500 फीस होगी, और दोनों पेपर फिल करते हैं तो 600 रुपये फीस होने वाली है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न जो अभी तक था हमेशा से वही एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर हो गई आपकी टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग के साथ अब मैं आपको स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। तो ये आ गया आपका प्राइमरी के लिए पेपर 1 जो देना चाह रहे हैं, तो सीडीपी आपकी 30 नंबर की आने वाली है और 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स आपकी 30 नंबर की रहेगी, 30 नंबर और 30 क्वेश्चन।
एनवायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी है, जो कि ये आपकी क्या हो जाएगी 30 नंबर के आने वाली है और 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसी तरह से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये भी 30-30 नंबर की आपकी आने वाली है और 30-30 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। इस तरह से टोटल मार्क्स जो बनेंगे 150 बनेंगे और 150 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होने वाले हैं। अब ये बात कर लेते हैं हम पेपर 2 की। पेपर 2 में भी आपका सेम टू सेम यही होने वाला है। 30 नंबर की CDP आएगी, 30-30 नंबर की 2 लैंग्वेज आएंगी आपकी, ये दोनों, तो 90 मार्क्स का ये हो गया। 60 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे। अगर मैथमेटिक्स एंड साइंस से अप्लाई करते हैं तो मैथ एंड साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे आपके। सोशल साइंस से अप्लाई करते हैं तो सोशल साइंस के आपके 60 अंक 60 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और 30 नंबर्स वही CDP, 30 नंबर की फर्स्ट लैंग्वेज और 30 नंबर की सेकेंड लैंग्वेज, ये दोनों आपके आने वाले हैं। तो इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब मैं बात करूं क्वालिफाई के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स चाहिए, ठीक। SC ST OBC के लिए 82 मार्क्स, 82 नंबर भी आपके आ जाते हैं। आप क्वालिफाई तो कर लोगे, बट अदर स्टेट में जब आप अप्लाई करने चाहोगे, आप खुद के स्टेट में अप्लाई करोगे तो क्वालिफाई माने जाओगे। अदर स्टेट में अप्लाई करोगे तो अदर स्टेट में आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो जनरल कैटेगरी में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिए सबको, चाहे वो SC ST OBC हो, अगर सेफ रहना चाहते हैं, हर स्टेट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं आगे, तो 90 नंबर कम से कम उनको चाहिए ही चाहिए। क्वालिफाई जरूर कर लेंगे 82 नंबर पर वो हर स्टेट में एलिजिबल नहीं होगा, वो सिर्फ आपके खुद के स्टेट में एलिजिबल होगा। अदर स्टेट के लिए आपको 90 नंबर लाने होंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जिन्होंने पिछली बार दिया है, अगर उनके 82, 83, 84 या 85 ऐसे नंबर हैं तो वो लोग दोबारा फॉर्म फिल करें और इस बार 90 नंबर से ऊपर लेकर के आएँ। और इतना कोई टफ चीज़ नहीं है कि आप 100 मार्क्स आराम से ला सकते हो, उसमें 100+ आराम से। अब मैं इसकी एक स्ट्रेटजी लेकर के आऊँगा, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, आपके कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से करना है, वो चीज़ें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, है ना, स्ट्रेटजी के लिए, कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इसमें किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपकी फीस भी हो गई। अब बात कर लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो अभी तक सिलेबस था सेम टू सेम वही सिलेबस है ना। तो सिलेबस का डिस्कशन कुछ नहीं करना है, मैं इसकी PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये है आपका सिलेबस। जैसे CDP आपका 30 नंबर का आने वाला है, 30 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के 15 क्वेश्चन होंगे और पेडोलॉजी के आपके क्वेश्चन फिर आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की आपके आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन और 10 नंबर की आपकी लर्निंग एंड पेडोलॉजी आएगी। तो इस तरह से 30 नंबर की टोटल CDP हो जाएगी। मैथमेटिक्स 30 नंबर का, जिसमें से 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की मैथ की पेडोलॉजी रहती है। आपका पर्यावरण अध्ययन में 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 नंबर का कंटेंट रहेगा और 15 नंबर का पेडोलॉजिकल इशू रहेंगे। इसी तरह से लैंग्वेज में भी आपका क्या है, 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की उसकी पेडोलॉजी, ये दी हुई है यहाँ पे। दोनों लैंग्वेज में सेम रहेगा, 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडोलॉजी। तो मैं अब देखिए यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, यहाँ समझिएगा। CDP आपकी 30 नंबर की आएगी। जो आपकी मैथ की पेडोलॉजी की बात कर रहा हूँ, याद रखिए, मैथ पेडोलॉजी 15 नंबर की है ना। EVS की जो आपकी पेडोलॉजी आएगी वो भी 15 नंबर की आने वाली है। हिंदी इंग्लिश जो भी आप लेंगे लैंग्वेज फर्स्ट में, उसकी 15 नंबर की पेडोलॉजी रहेगी। मैं सिर्फ पेडोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती जो भी लेते हैं सेकेंड भाषा में, उसकी भी 15 नंबर की आपकी पेडोलॉजी रहने वाली है। मैक्सिमम लोग हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश की आपकी 15 नंबर की पेडोलॉजी रहेगी। तो टोटल अगर हम पेडोलॉजी की बात करें तो कितने नंबर की हो गई, 90 मार्क्स की। तो सोचिए आपके पासिंग मार्क तो सिर्फ CDP में है। अगर आप CDP और पेडोलॉजी में फोकस कर लें तो 90 नंबर तो आप ऐसे ही ला सकते हैं। अब देखिए पूरे नंबर तो आ नहीं सकते, तो जो कंटेंट है, क्या हिंदी का कंटेंट आपसे नहीं बनेगा, उसमें सिर्फ पैसे जाते हैं,
इतना आसान है कि आपको वहीं से क्वेश्चन ढूंढना है, पैसेज आएगा, चाहे वो इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भी आपके गद्यांश पद्यांश हिंदी में और पैसेज आपका इंग्लिश में आने वाला है, वहीं से क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। कुछ क्वेश्चन आपके उसी में से ग्रामर के बनाए जाएंगे, किससे जो पैसेज आएगा या फिर जो गद्यांश पद्यांश आएगा उसी में से कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बाकी आपके उसी पैसेज से उसी गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कंटेंट में से भी आपके बन जाएंगे। तो अगर आपने पेडालॉजी पे फोकस कर लिया, पेडालॉजी के कॉन्सेप्ट अच्छे कर लिए, तो आप लोगों को 100 मार्क्स इन 2 महीनों में बता रहा हूं मैं, इन 2 महीनों में अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इन 2 महीनों में भी आप 100+ मार्क्स ला सकते हो। और इसके नोट्स की बात करें तो नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसके बारे में हम बात कर लेंगे, कोई वीडियो बना देंगे पूरा एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट। और इम्पॉर्टेंट रहेगा कि टॉपिक के बाद आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो ज़रूर करवा दूं मैं आपको, उसकी प्रैक्टिस सीट दे दूंगा मैं, या PDF में एक पूरा नोट्स 2-4 हज़ार 5 हज़ार प्रश्नों को बना देंगे, वो उनको आपको करना है। उसके लिए चाहे आपकी हिंदी पेडोलॉजी हो, है ना, चाहे आपकी इंग्लिश पेडोलॉजी हो, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन हो या पर्यावरण अध्ययन की पेडोलॉजी हो, ये सारे क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, मन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा, PDF शेयर कर दूंगा, सिलेबस आप लोग डाउनलोड करके निकाल के रख लीजिए अपने पास प्रिंट आउट और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ना कहाँ से है, अगर हम बुक की बात कर लें यहाँ पर, अच्छा एक काम करते हैं, ये बुक हो गया, कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है इस पर हम एक वीडियो बना लेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ज़्यादा से जितने जल्दी आप फॉर्म फिल कर सकते हो उतनी जल्दी फिल कर दें, क्योंकि इसके सेंटर फुल हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, आपको फिर सेंटर नहीं मिल पाएगा। तो आप पहले नज़दीक का सेंटर फिल कर दीजिए जहाँ पर भी आपके पास में सेंटर हो, और जितना जल्दी फॉर्म फिल कर सकते हो उतना जल्दी फिल करिए, कल से ही स्टार्ट कर दीजिए फॉर्म फिल करना। जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे आपको सेंटर जो आप चूज़ करेंगे फर्स्ट नंबर में उतने ही मिलने के चांस बन जाएंगे। तो चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, पेपर 2 की जो सिलेबस है बता दिया, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी CDP हिंदी इंग्लिश जो आपकी पेडोलॉजी आने वाली है और हिंदी इंग्लिश आने वाला है वो सेम आपका सिलेबस है। तो चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।